चले जी। तो हमने लास्ट जो था वो पर्पस लिखना सीख लिया था कि आपने पर्पस कैसे लिखना है। आज हम काम करेंगे अपनी बाकी जो लेटर है उसको लिखते वक्त आपने कैसे जो है अपने केस नोट्स को कन्वर्ट करना है सेंटेंसेस के अंदर, और किस तरह आप सिंपल कंपाउंड सेंटेंसेस लिख के अपने लेटर को अच्छा बना सकते हैं और कम से कम मिस्टेक करके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स ले सकते हैं। और विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम मैं डायरेक्ट अभी जाऊंगा। अच्छा, ये कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पूछा था जी कि आपने केस नोट सेलेक्ट किस बेस पे करने हैं, ठीक है। तो वो मैंने आपको बताया था कि जो राइटिंग टास्क के अंदर मेन चीज लिखी होती है ना, जैसे ब्रीफली आउटलाइन जेक पीटरसन हिस्ट्री एंड योर कंसर्न। अब जो जेक पीटरसन की हिस्ट्री है और जो आप हमारे नर्स के कंसर्न होंगे, हमने उस चीज से जो चीज मिलती है जो हमने राइटर को बतानी है वो हमने केस नोट उठाने, ठीक है। और सेकंड चीज क्या थी कि जो उसके एग्जाम मॉनिटरिंग करवानी, स्पेशल एग्जाम अरेंजमेंट करवानी है, तो जो उसके एग्जाम से रिलेटेड केस नोट्स होंगे हम वो उठाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी कि जो कोई केस नोट्स रेलिवेंट होते हैं, जिसमें अब आपने ये देख रहे हैं जहाँ सर्कल्स बना हुआ है, ठीक है। तो ये सारे केस नोट्स अगर रेलिवेंट है, लेकिन इसमें से हमने समराइज करना है। हमने एज ईच एंड एवरीथिंग नहीं लिखनी कि जैसे स्टार्ट में ट्राइकोलॉजिस्ट के पास गया, ट्राइकोलॉजिस्ट ने ये क्रीम दी, वो क्रीम लगाई, तो फिर क्या हुआ, उसके बाद फिर क्या हुआ, नहीं। हमने अपने मेन चीज काम करना है आउटकम के ऊपर, क्योंकि देखिए जब आप ओवर भी दे रहे होते हैं पेशेंट के बारे में, किसी एक डिजीज की जो भी कंडीशन उसकी बता रहे होते हैं, तो आप उस कंडीशन के सारे स्टेप्स नहीं बताते, उसको फेस के सारे स्टेप नहीं बताते। आप बताते हो जी कि ब्लड लगा था, उसके साथ उसको रिएक्शन हो गया और फिर लास्ट में हमने उसको मेडिसिन दी और ठीक हो गया। आप ये नहीं बताते जी कि पेशेंट को रिएक्शन हुआ था तो सबसे पहले उसका हार्ट रेट बढ़ गया, फिर उसका बीपी बढ़ा, फिर उसको पसीने आ रहे थे, फिर उसको शिवरिंग हो रही थी। ऐसे स्टेप वाइज आप नॉर्मली नहीं बताते, क्योंकि ये जनरल चीजें हैं जो हर नर्स को पता होता है कि यार एक रिएक्शन होता है तो कैसे होता है। इसी तरह जो आप नोट्स लिख रहे हो, जब लेटर आप किसी को स्पेशली लिख रहे हो, तो आपने जब समराइज करना है तो इस चीज को आपने अंडरस्टैंड करना है कि जिस बंदे को आप बता रहे हो उसको आपने सिर्फ मेन कंसर्न उसका बताना है, ठीक है, और उससे आउटकम क्या है आपने वो उस चीज को हाईलाइट करना है, ठीक है। और मैं स्टार्ट करूंगा इधर से लिखना। हम जैसे कि हमने पर्पस तो कंप्लीट लिख लिया था लास्ट में, ठीक है। अब हमने जेक पीटरसन के बारे में बताना है कि जेक पीटरसन जो है उसकी हिस्ट्री के बारे में बताना है। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि जो जेक पीटर सॉरी जेक फर्स्ट प्रेजेंटेड विद हेयर लॉस व्हेन ही वाज 13, ठीक है। अच्छा, इधर मैं आपको चीज एक बताऊंगा कि देखें, अब ये देखिए मैंने एक आइडिया अपना लिया कि मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि जेक पीटरसन की हिस्ट्री में सबसे पहले कि वो उसको मसला क्या था। तो जेक पीटरसन जब फर्स्ट स्कूल नर्स के पास रिप्रेजेंट हुआ था तो उसका प्रॉब्लम था हेयर लॉस, और वो तब 13 साल का था। अब देखिए मैंने सिंपल एक कंपाउंड सेंटेंस लेके अपना लेटर स्टार्ट किया। मैंने इसमें फर्दर ऐड नहीं किया कि ही वाज 13 एंड ही वाज फलां फलां, इसको ये भी मसला था, उसको डिप्रेशन भी था, उसको ये भी था, नहीं। मैंने हर चीज को कम्प्लेक्स नहीं किया, मैंने रीडर के लिए कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट नहीं लिखी। मैंने सिंपल स्टार्टिंग में उसका रिप्रेजेंट किया कि उसका प्रॉब्लम क्या था और कितने साल का था जब वो जब हमारे नर्स के पास आया था, ठीक है। तो जब वो हमारे पास आया था फिर हमने क्या किया, ही ही वाज, ये मैं पास्ट में लिखूंगा क्योंकि ये पेशेंट पास्ट में इसके साथ ये काम हुआ था ना, काम हुआ खत्म भी हो गया था, इसलिए मैं इसको पास्ट सिंपल में लिखूंगा। ही वाज रेफर्ड टू अ ट्रायोलॉजी स्पेशलिस्ट, ठीक है। जिस स्पेशलिस्ट के पास रेफर किया था मैं उसका लिखूंगा डेजिग्नेशन, ठीक है। हु, आगे मैं कह रहा हूँ कि हु वाज अनएबल टू डिटरमाइन स्पेसिफिक etiology, लो जी, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक। तो अब यहाँ पे देखें, अगेन मैंने क्या किया है कि मैंने
एक थॉट ली है, क्योंकि जब मैं उसकी हिस्ट्री बता रहा हूँ तो सबसे पहले उसके मैंने बताया कि वो मेरे पास आया कब था। उसके बाद जो उसके पास हमने जो किया, हमने इसको ट्राइकोलॉजी स्पेशलिस्ट के पास रेफर किया, और वो हमें उसका आउटकम क्या निकला था कि ट्राइकोलॉजी स्पेशलिस्ट को वाज अनएबल टू स्पेसिफिक इटियोलॉजी, उसको रीजन नहीं पता चला कि ये जो हेयर लॉस है इसकी एग्जैक्ट रीजन क्या है, स्पेसिफिक इटियोलॉजी क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने अपनी एक थॉट क्लियर कर दी, ठीक है। उसमें अगर मैं फर्दर बताऊंगा कि उसके साथ हुआ क्या था, कि he was prescribed। अब ये जो टर्म्स है ना, जैसे प्रिस्क्राइब्ड हो गया, डिटरमाइन हो गया, रेफर्ड हो गया, ये ऐसे वर्ब्स हैं, ये आपने या याद करने हैं ताकि जब आप, अच्छा, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है कि ये जो वर्ब्स हैं ये ऑलमोस्ट हर लेटर के अंदर आपने इसी तरह अपनी थॉट्स को, इसी तरह की जो ओईटी स्टैंडर्ड वोकैबुलरी है, वर्ब्स है वो यूज करने, ताकि जो आपका रीडर है, जो नर्स है, डॉक्टर है, या फिजियोथेरापिस्ट है, कोई भी है, उसके लेवल की अपनी वोकैबुलरी यूज करनी। ही वाज प्रिस्क्राइब्ड स्टीरॉइड, तो ये स्टीरॉइड जो क्रीम उसको प्रिस्क्राइब थी, ये मेन चीज थी, इसलिए इसको मैं लाजमी लिखूंगा, स्टीरॉइड क्रीम। बट बट आफ्टर, उसके साथ उसको मसला हुआ था ना, स्क्रीम उसको प्रिस्क्राइब हुई थी लेकिन उसके साथ उसको कुछ मसला हुआ था, इसलिए इसको मैं बताऊंगा कि जो रीजन क्या था उसको बंद करने का। बट आफ्टर एक्सपीरियंसिंग, क्योंकि उसने वो फील किया था, उसने वो तजर्बा फेस किया था, तो इसलिए इसमें एक्सपीरियंसिंग लिखूंगा कि उसने जो उस वक्त एक्सपीरियंसिंग पर्सनैलिटी पर्सनैलिटी चेंजेस, ठीक है। अब स्टिल आप अगर आप देखेंगे इधर, फिर मैंने क्या किया कि मैंने कंपाउंड टैक्स एक लिखा है, कि मैंने बताया है कि सबसे पहले मैंने बताया कि जी वो अ, हमारे पास हेयर लॉस के साथ आया था, 13 साल का था, उसके बाद ट्रैकोलॉजी स्पेशलिस्ट के पास गया, उसको समझ नहीं आई कि उसकी एटियोलॉजी क्या है। ही वॉज प्रिस्क्राइब स्टीरॉयड क्रीम बट आफ्टर एक्सपीरियंसिंग पर्सनैलिटी चेंजेस, और उसको क्या हुआ था, इग्रेशन, इग्रेशन एंड स्लीप लॉस। तो ये उसको प्रॉब्लम हुई थी, उसको मेन प्रॉब्लम क्या थी कि ही वाज प्रिस्क्राइब्ड स्टीरॉयड क्रीम बट आफ्टर एक्सपीरियंसिंग पर्सनैलिटी चेंजेस, डिप्रेशन एंड स्लीप लॉस। आगे फिर मैं कहूंगा कि ही वाज टेकन ऑफ द मेडिकेशन। इसको सिंपल करके ना, मुझे भी कह सकते हैं कि ही वाज डिसकंटिन्यूड, द मेडिसिन वाज डिसकंटिन्यूड, लेकिन ही वाज टेकन ऑफ, ताकि हम मेडिसिन उसको देनी हमने बंद कर दी थी, ही वाज टेकन ऑफ द मेडिकेशन। तो जितना ज़्यादा आप ये जो इसको इंग्लिश को थोड़ा सा एडवांस करके लिखेंगे ना, कुछ होते हैं सिंपल सिंपल से वर्ड होते हैं, उससे आपके क्या होगा कि आपके बी ग्रेड के अंदर आने के चांसेस कम हो जाएंगे। जितना आप इंग्लिश की थोड़ी हायर क्लास यूज करेंगे, उतने ज्यादा चांसेस होंगे कि आपके बी ग्रेड आएंगे, ठीक है। अदरवाइज जैसे यूके तो सी प्लस भी एक्सेप्ट कर रहा है, तो सी प्लस फिर आपका इजीली आ जाएगा अगर आप सिंपल सिंपल इंग्लिश यूज करते हो, सेंटेंस यूज करते हो, ठीक है। कहता है कि उसके बाद फिर क्या हुआ, हम कह सकते हैं कि आफ्टर दैट इज कंडीशन स्टेबलाइज्ड, कितने अरसे के लिए हुई होगी, तो वो हम देख लेते हैं कितने अरसे के लिए थी। After that, his condition was stabilized, return of that जब, ठीक है, तो इधर से वो देख के was stabilized approximately 4 years. After that, his condition stabilized for approximately 4 years, ठीक है। ईयर्स होगी, चार है तो ईयर्स मिलती है, ठीक है। अब देखें इधर मैंने क्या किया है कि ईयर्स
नो फर्दर हेयर लॉस। अब मैं इसको ज्यादा बढ़ाऊंगा नहीं, और मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पे ही स्टॉप करूंगा। देखिए इधर मैंने एक कम्प्लेक्स सेंटेंस यूज किया है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वो ये है कि ही वाज प्रिस्क्राइब स्टीरॉयड क्रीम, बट अब देखिए एक इधर स्टीरॉयड क्रीम वाला मैंने इंडिपेंडेंट क्लॉज यूज किया, बट आफ्टर एक्सपीरियंस पर्सनैलिटी चेंजेस एग्रेशन एंड स्लीप लॉस, ये एक क्लॉज है जो सेकेंड, ठीक है। थर्ड क्या मैंने यूज किया कि ही वॉज टेकन ऑफ द मेडिकेशन, तो तीन चीजों को मैंने साथ जोड़ा है। तो यहाँ पे देखें कि मुझे लग रहा है कि मैंने इतनी बड़ी कोई मिस्टेक नहीं की है, मैंने अपनी थॉट्स को क्लियर रखा है। आपने भी जब अगर कम्प्लेक्स सेंटेंस लिखना है तो उसको एक दो दफा रीड कर लेना लिखते सारी, ताकि आप देख लें कि आपकी थॉट क्लियर लग रही है, आपने कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसके अंदर क्रिएट कर दी। ठीक है, जब आप ये लिख लेंगे तो अब ये मेरा एक पैरा हो गया। उसके बाद मैं एक लाइन छोड़ूंगा, आपने हर पैरे के बाद एक लाइन लाजमी छोड़ना है, क्योंकि ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है, लेआउट के अंदर आता है, कितना अच्छा आपने ऑर्गेनाइज किया लेटर को। फिर आगे वो कह रहा है कि हम नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं, आगे जगह इन दी लास्ट, फिर उसका बताएंगे लास्ट ईयर 4 साल के बाद, क्योंकि देखिए अब हमने 4 साल का एरिया उसी में कवर कर लिया, उसके अंदर जो जो भी केस नोट थे वो इतने स्पेसिफिक नहीं थे, इतनी मेजर चीजें नहीं थी, तो हमने उसी के अंदर कवर लिया कि उसके अंदर कोई मेजर चेंजेस उसको नहीं आई। लेकिन अभी लास्ट ईयर में हुआ है, हम उसको हाईलाइट करेंगे कि वो क्या हुआ था, कि इन दी लास्ट। अब ये मैं क्या कर रहा हूँ कि ये मैं उसकी हिस्ट्री बता रहा हूँ। शुरू में जैसे मैंने आपको बताया था कि राइटिंग टास्क के अंदर भी लिखा हुआ है कि हमने पेशेंट जेक पीटरसन की हिस्ट्री और अपने कंसर्न बताने, तो अभी तक क्या चल रहा है, अभी तक जेक पीटरसन की हिस्ट्री चल रही है। ठीक है, इन द लास्ट ईयर हेयर लॉस हैज रिटर्न। ठीक है, कि जो उसके बाल गिर रहे थे वो दोबारा आ गए, ठीक है। और वो कब तक रहे थे तकरीबन, एंड जो उसका टाइम पीरियड था वो हम उसके साथ मेंशन करेंगे, एंड ओवर 2 मंथ्स, ठीक है, तो 2 महीने टाइम था जिसके अंदर ये हुआ था, एंड रिटर्न एंड ओवर 2 मंथ्स, ठीक है। फिर आगे मैं कहूँगा कि अभी मेरी एक थॉट होगी, ठीक है। फिर मैं बताना चाहता हूँ आगे कि जेक, इस दौरान हुआ क्या था कि जेक, इस दौरान क्या हुआ था कि जेक, इस दौरान क्योंकि ये उसी के साथ ये चार जो उसका चार लास्ट ईयर के अंदर उसके जो 2 महीने हैं जिसके अंदर ये ज्यादा हुआ है, उस दौरान जो मेन इशू था जो हुआ था वो भी साथ में लिखूंगा कि जेक्स वेट हैज रिड्यूस, कितना रिड्यूस हुआ था, रिड्यूस बाय 6 kg। ठीक है, तो इस तरह मैं क्या करूँगा कि उसी इसी थॉट को देखें, इस तरह आपने दो तीन जो नोट्स होते हैं उनकी जो थॉट्स होती है, जो उनकी कोहेरेंस होती है, वो आपने मिलानी होती है, आपकी स्टोरी के अंदर कोहेरेंस हो, कि एक आप जो फ्लो के साथ बता रहे हो कि लास्ट ईयर में हुआ क्या, 2 महीने के अंदर बाल ज्यादा बढ़ गए, और जब बाल बढ़े थे उस दौरान क्या हुआ था, उसका वजन भी 6 किलो कम हो गया था, ठीक है। तो जब ये सारी चीजें हुई तो उसके बाद फिर उसने स्पेसिफिक क्या किया। देखिए हर चीज के साथ डेट मेंशन करना इतना जरूरी नहीं होता, आप जब स्टोरी सुना रहे हो और आपने जब एक ईयर को आपने एक ईयर लिख दिया है, लास्ट ईयर लिख दिया है, तो इसमें इनकी सारी चीजें एक साल के अंदर हुई हैं। तो जब वो उसका वेट रिड्यूस हुआ था तो उसने फर्दर क्या किया था, उस ही वाज स्टार्टेड, उसने ही वाज स्टार्टेड टेकिंग, उसने किया था वाज स्टार्टेड टेकिंग, टेकिंग होम्योपैथिक, होम्योपैथिक इसने होम्योपैथिक जो मेडिसिन थी, जो रेमेडीज थी, जो मेडिसिन थी वो स्टार्ट कर दी थी, लेकिन होम्योपैथिक रेमेडीज अब हुई। तो मोस्टली जो होम्योपैथिक होती है ना, वो आप उसको मेडिकेशन नहीं कह सकते, क्योंकि एक देसी टोटकी में आता है, तो इसलिए रेमेडीज जो वर्ड है ना, इस तरह की जो वर्ड है आपने बड़े यूनिक होकर यूज करने हैं, ताकि आपकी जो लेटर है उसकी जो कह लें कि लैंग्वेज है वो उसकी मार्क्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिले। तो जो उसने रेमेडी यूज की थी जो सेम टू सेम हम में तो हम सेम टू सेम वो लिख देंगे,
ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, ताकि हमारा लेटर के अंदर जो ग्रामेटिक मिस्टेक है वो कम से कम हो कि सेंटेंस के बिल्कुल। हमने तीन चीजें जो है वो साथ उसकी लिख दी जो उसने यूज की थी, क्योंकि ये देखिए ये एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है। आप जिस नर्स के पास भेज रहे हो उसको एटलीस्ट थोड़ा सा पता हो कि उसने कौन सी जो वो होम्योपैथिक मेडिसिन थी ली है, क्योंकि उससे अगर उसको जो भी कुछ हुआ है तो जो प्रॉब्लम हुई है तो उसको पता होगा किस चीज़ से प्रॉब्लम ये हुई है। लेकिन जब हमें पता था कि उसने ये मेडिसिन ली है, उसके बाद जो सीन हुआ है वो हम लिखेंगे कि बट बिकेम, बट ही बिकेम, सॉरी, बट ही बिकेम, वो उसके बाद क्या हो गया था जी, अपसेट हो गया था, क्योंकि कोई फर्क उसको महसूस नहीं हुआ था, उसके हेयर लॉस जो थे उसमें कोई खास फर्क उसको नहीं हुआ था। बट ही बिकेम अपसेट व्हेन देयर वाज नो इम्प्रूवमेंट, ठीक है। तो जब कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुई थी, यहाँ पे मेरी थॉट क्लियर होगी। अब यहाँ पे भी देखिए जो एक क्या है, हाँ यहाँ पे स्टॉप है, 6 kg का स्टॉप है। आप देख लें कि अभी तक मैंने जितने भी लेटर लिखे हैं इनमें से ज्यादातर मैंने कंपाउंड लिखे हैं, एक आधा कम्प्लेक्स लिखा है। तो आप सिंपल सेंटेंस जो है ना वो बना अपने जहन में बना के उनको कंपाउंड में लिख दें कि दो चीजें हैं, जैसे इधर मैंने देखा है कि उसकी मैंने मेडिसिन का देखा है कि ही वाज स्टार्ट टेकिंग होम्योपैथिक मेडिसिन का नाम लिया है। अब ही बिकेम अपसेट व्हेन देयर वाज नो इम्प्रूवमेंट, ये दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस हो गए ना। अब इनको देखें, आपने थॉट्स को मिलाना है, कोहेरेंस देखनी है कि ये मेडिसिन से रिलेटेड इफेक्ट है कि उसको अपसेट हो गया था, तो इसलिए हमने उसको साथ जोड़ लिया बट लिख के। अब यहाँ पे जो यूज है ना फैन बॉयज का, ये भी आपने बहुत अच्छा यूज करना है कि जब आप कहीं भी एंड बट देयरफॉर यूज करते हैं तो वो उसकी अपने देखना है कि सिचुएशन में वो ठीक बैठ भी रहा है कि नहीं बैठ रहा। अब जैसे इधर मैं लिख दूं कि ही वाज स्टार्ट टेकिंग होम्योपैथिक मेडिसिन एंड ही बिकेम अपसेट, ठीक है। एंड ही बिकेम अपसेट मतलब ये उसके बाद उसको, मतलब आप कह रहे हैं कि उसको एडिशन कर रहे हैं, लेकिन ये एडिशन नहीं है दो सेंटेंस के के अंदर। ये एक इफेक्ट था कि इफेक्ट क्या था कि बट, मैं कह रहा हूँ कि लेकिन उसका जो है उसको कोई असर, वो अपसेट हो गया क्योंकि उसका कोई उसको असर नहीं हुआ। लेकिन अगर ये कंपैरिजन ना होता, ये नेगेटिव थॉट ना होती, तो फिर बट ठीक नहीं रहना था, ठीक है, फिर हमने एंड लिख देना था। तो क्योंकि ये नेगेटिव इफेक्ट था तो इसलिए इसको हम कंपेयरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहे हैं कि उसका कोई उसको असर फायदा नहीं हुआ। चले अब यहाँ तक हो गया, ही वॉज रेफर टू अ काउंसलर बट इसमें सर, फेल्ड। हाँ जी, हाँ जी, सॉरी। सर यहाँ पे आपने लिखा अबाउट 2 months, फिर हाँ कॉमा, फिर जैक्स, ये जे छोटा ही रहेगा नाम का। हाँ, नहीं सॉरी सॉरी, हाँ गुड, शाबाश। ये जी कैपिटल, कैपिटल नेम कैपिटल रहेगी, जो प्रॉपर प्रॉपर नाउन होते हैं ना वो नहीं चेंज होते, सॉरी। तो जेक्स ठीक है। वेट हैज रिड्यूस्ड बाय 6 kg। अब ये देखें, साथ साथ मैं आपको जो लॉजिकल बता रहा हूँ ना चीजें, वो आप मेन पिक करने वाली चीजें हैं कि आपने किस तरह जो है कंपाउंड सेंटेंस बनानी है। आपने ज्यादातर कंपाउंड सेंटेंस बनाने हैं, अपनी उसकी जो थॉट्स है उसको कंपाउंड सेंटेंस में लिखना। अब लास्ट में उसकी हिस्ट्री में जो बात रह गई है वो ये रह गई है कि हमने वो जो था, ही वाज रेफर्ड। आपने एक और चीज देखी होगी कि जितनी भी मैंने उसकी जो हिस्ट्री लिखी है वो पास्ट में लिखी है, ज्यादा पास्ट सिंपल, पास्ट परफेक्ट में इस तरह करके लिखी है, क्योंकि ये वो चीज है जो पास्ट में उसकी हुई थी और खत्म हो गई। ही वॉज रेफर टू अ काउंसलर, वो एक जो था ना काउंसलर, उसको रेफर किया गया था। बट, फिर बट आ गया, ठीक है, बट बहुत ज्यादा आ रहा है। ही वॉज रेफर टू अ काउंसलर, अगर हम प्योर फैन पर यूज करना चाहते तो कौन सा करेंगे, क्योंकि वो फेल टू अटेंड द अपॉइंटमेंट। अब देखें ना यहाँ पे, जैसे मैं लिख दूं कि ही वाज रेफर्ड टू काउंसलर अनफॉर्चुनेटली ही डिड नॉट अटेंडेड द कॉल, तो ये नेगेटिव में आ जाएगा। हमने जो पेशेंट होता है, जो पेशेंट की जो बातें होती हैं वो नेगेटिव सेंस में नहीं लिखनी, जजमेंटल नहीं लिखनी, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली वर्ड है वो जजमेंटल है और ज्यादा एकेडमिक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको बट ही रहने देंगे, बट फेल, एंड फेल and failed to attend the appointment, नहीं but failed to attend,
अटेंड द अपॉइंटमेंट। अब यहाँ पे क्या हुआ जी कि मैंने उसकी जितनी भी हिस्ट्री है सारी वो लिख दी है, ठीक है। अब जबकि उसकी हिस्ट्री खत्म हो गया, इसमें कि ये पैराग्राफ मेरा कंप्लीट हो गया। अब मैं इसको खत्म कर दूंगा इसकी पैराग्राफ। तो अब जो हमने अपना कंसर्न रखना है, या अभी फर्दर उसके बारे में कुछ अगर उसकी बताना है कि उसको क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि हमने उसकी डिप्रेशन और उसकी एंजाइटी को इतना हाईलाइट नहीं किया, क्योंकि वो भी एक फैक्टर उसका है जो साथ साथ चल रहा है। तो हम इसके अंदर भी कर सकते हैं, इसी के अंदर कर देते हैं। फिर हम लिख देते हैं कि ओवर ओवर द रिसेंट, साथ ही हमें बता दें कि ये रिसेंट टाइम की बात है। ओवर द रिसेंट स्कूल एग्जाम, रिसेंटली जो उसका स्कूल एग्जाम हुआ था। क्योंकि हमने जाहिर बात है, देखिए ये सारी हिस्ट्री उसकी अब वो बता रहे हैं जो हेयर लॉस से रिलेटेड है, क्योंकि हमें उसके स्पेशल एग्जाम चाहिए अरेंजमेंट। तो हमने जो केस नोट्स के अंदर उसकी एग्जाम जो पास्ट एग्जाम की हिस्ट्री है जो उसके बारे में बताया गया, वो भी हम साथ ही उसके एडिशन कर देंगे। रिसेंट स्कूल एग्जाम पीरियड, पीरियड पीरियड जे सफर, ठीक है। वो जो लास्ट टाइम उसका एग्जाम हुआ था उसके अंदर उसको क्या हुआ था कि he suffered extreme anxiety, ठीक है। उसने एक्सट्रीम एंजाइटी सफर की थी, और उस एक्सट्रीम एंजाइटी की वजह से क्या हुआ था, एक्सट्रीम एंजाइटी एंड हैड अ हैड अ हैड अ एपिसोड ऑफ हैड अ हैड अ वर्सनिंग, क्योंकि वो बहुत ज्यादा था, वो पहले से ज्यादा उसके बाल अब गिरना शुरू हो गए थे। एंड हैड अ वर्सनिंग ऑफ हिज हेयर लॉस, ठीक है। तो जब उसको एग्जाम की वजह से एंजाइटी हुई थी, तो फिर ऑडिशन एग्जाम एग्जाम पीरियड जे सफर्ड एक्सट्रीम एंजाइटी एंड अ वर्सनिंग ऑफ हिज हेयर फॉल। तो उसको बाल उसके फर्दर गिर गए थे, ठीक है। और जब ये सब कुछ हुआ था तो उसके बाद उसने क्या करना शुरू कर दिया था, फिर अब लिखेंगे। ड्यूरिंग दिस पीरियड ही ही कंज्यूम्ड, ठीक है, कंज्यूम्ड in consume during this period he consumed alcohol, ठीक है, अप टू, ठीक है। अल्कोहल जितनी भी इसने लिए है हम उतना उसका लेवल बताएंगे। अल्कोहल अप अप टू, जितने भी यूनिट थे उसके लास्ट में लिखा हुआ मैंने 28 यूनिट्स। चल ये हमारा एक, अब ये इसकी सारी जो हिस्ट्री है ना वो कंप्लीट होगी 30 पर वीक। अकॉर्डिंग टू केस नोट्स हमारे अगर हम देखें इधर ये वाले, तो उसकी जो हिस्ट्री है ना सारी, वो हमने काउंसलर तक हमने कर लिया। ये चेकअप देखिए, अल्कोहल कंजप्शन मिनट 28 पर यूनिट पर वीक हो गया था। तो ये सारा अब हमने क्या कर लिया हुआ है इसके अंदर, इस सेकंड पैराग्राफ के अंदर कवर कर लिया हुआ है, ठीक है। अब ये जब हमारा पैराग्राफ कंप्लीट हो गया, तो नेक्स्ट अब हमारे क्या आ जाते हैं, कंसर्न आ जाते हैं कि ठीक है। तो हम अब कंसर्न इस तरह लिखेंगे कि हमारा कंसर्न क्या है कि जे इज एंशियस, देखिए अब ये हम रिसेंट हिस्ट्री बता रहे हैं जो हमारा अभी ख्याल है, तुम साथ ही प्रेजेंट टेंस के अंदर आ गए हो। अब मैंने क्योंकि उसकी पास्ट मुकम्मल कर दी है, मैंने पास्ट को खत्म कर दूंगा, अब मैं प्रेजेंट में लिखूंगा ये चीजें आपने। अगर आप ये सिंपल चीजें रख लेते ना, तो आप सिंपल केस नोट्स उठा के लिख लेते हैं, कोई मेजर गलती नहीं करते, तो आप इजीली बी और बी सी प्लस तो कंफर्म है, और बी में इसलिए आने के चांसेस कम हो जाते हैं कि जब आप जो मेडिकल जो नॉलेज है ना, जो टर्म्स या जो लैंग्वेज यूज करते हैं, अगर वो ओईटी अप टू ओईटी मार्क ना हो, ठीक है। जे इज एंशियस अबाउट, किस चीज के लिए एंशियस है, अबाउट हिज ट्रांजिशन
टू यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, और उस यूनिवर्सिटी के सबसे क्या करना है, एंड लिविंग इंडिपेंडेंटली, एंड लिविंग, एंड विल स्टार्ट, क्योंकि उसके साथ में इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो इंडिपेंडेंटली, अब ये उसका हमने देखे, मैंने फिर क्या किया कि मैंने उसका सबसे पहले बताया कि जे की एंशियस अबाउट हिज ट्रांजिशन, ये कंसर्न है हमारा, और उसने जो यूनिवर्सिटी चेंज करा अपनी। और सेकंड कंसर्न क्या है कि एंड विल स्टार्ट लिविंग इंडिपेंडेंटली, ये दो हमारे मेन कंसर्न है उसके। इसके लिए हमें उससे क्या चाहिए, ठीक है। अब आप हमारे साथ ही रिक्वेस्ट आ जाएंगे, हम क्या कहेंगे, आई वुड ग्रेटली अप्रिशिएट। ये आपने हमेशा यूज करना है जब भी आप किसी से कोई काम कह रहे हैं ना, जो उसने करना है, तो आप उसको वक्त से पहले उसकी जो है ना उसकी अप्रिशिएट करोगे। किसी भी काम को करने के लिए हर जो नर्स है या जो भी डॉक्टर है उसकी एफर्ट लगती है ना, तो आप उस एफर्ट को अप्रिशिएट करोगे। आई वुड ग्रेटली अप्रिशिएट। मैं ना अपनी स्पेलिंग मिस्टेक आपको बताऊं, ये जो मैं आप जिस तरह भी लिख रहा हूँ ना, तो जब मैंने, मेरी भी काफ़ी मिस्टेक्स होती थी स्पेलिंग की शुरू शुरू में, जब मैंने स्टार्ट किया था ओईटी को, तो मैंने इसी तरह ठीक किया। आप जब उसको वर्ड बाय वर्ड प्रोनाउंस करते हैं ना, साथ बोल के लिखते हैं, तो आपको बड़ा हेल्प हो जाता है। एंड इफ यू, अब हमें जो चीज़ चाहिए थी, इफ यू कुड मोनिटर, क्योंकि आपकी यूनिवर्सिटी में आ रहा है तो उधर